अहिल्या की कथा सनातन की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। दरअसल आज के युग के लोग इतने नारीवादी हो चुके हैं कि हर घटना नारी पर अत्याचार ही लगती है। ये कल्पना ही मुश्किल लगती है कि अहिल्या ने अपनी इच्छा से इंद्र से संबंध बनाए थे। अहिल्या हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र है, खासकर महाकाव्य रामायण में। किंवदंतियों के अनुसार वह ऋषि गौतम की पत्नी थी। कहानी यह है कि उनके पति ने उन्हें श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनके प्रति विश्वासघाती हैं। श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया और वह लंबे समय तक इसी अवस्था में रहीं। भगवान राम ने आखिरकार इस श्राप को हटा दिया। जब राम सीता को बचाने के लिए जा रहे थे तो वे उस पत्थर के पास से गुजरे जहां अहिल्या फंसी हुई थी। उसे पहचानते ही राम ने अपने पैर से पत्थर को छुआ और अहिल्या अपने मूल रूप में वापस आ गई। अपनी मुक्ति के लिए आभारी होकर उसने राम और उनके साथियों का स्वागत किया और इस घटना को रामायण के विभिन्न पुनर्कथनों में मनाया जाता है। अहिल्या की कहानी को प्रायः मुक्ति की कहानी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है तथा यह विचार व्यक्त किया जाता है कि सच्ची आस्था और पवित्रता सबसे कठोर अभिशापों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़े तो पाएंगे कि अहिल्या को पता चल गया था कि उनके पति गौतम के वेश में देवराज इंद्र थे, पर अहिल्या के अंदर की नारी इस बात से प्रसन्न हो गई कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसके दरबार में मेनका और रंभा जैसी अप्सराएं हैं, वो उसके रूप पर मुग्ध होकर आया है। उसके बाद वो बहक गई। जब पति गौतम को इस बात का पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को कहा कि तुम प्रायश्चित करो। सनातन धर्म की सुंदरता है कि हर किसी को दूसरा मौका अवश्य मिलता है। रावण और दुर्योधन से भी अंत तक बातचीत की गई थी। जब श्री राम ने अहिल्या को पति गौतम से दोबारा मिलवाया तब उनको तपस्विनी कहकर संबोधित किया गया। तब राम के मार्गदर्शक महर्षि विश्वामित्र थे। अपने पथ से भटकने और दोबारा वापस आने को विश्वामित्र से बेहतर कौन समझ सकता था। वो खुद जब क्षत्रिय से राजर्षि बनने के लिए तपस्या कर रहे थे तब मेनका के द्वारा उनको भी बहकाया गया था। कुल 3 बार उनकी तपस्या भंग हुई थी, पर उन्होंने त्रुटि सुधार किया और पुनः तपस्या करके ऋषि बने थे। रामचरितमानस में अहिल्या नाम की ऋषि पत्नी की चर्चा है। अहिल्या बाई होलकर 18वीं सदी में इंदौर की महारानी थी। उन्होंने जनता की भलाई के कई कार्य किए। आपका सवाल गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में है। कहा जाता है कि गौतम की पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और अति सुंदर थी, जिन पर इंद्र का मन आ गया। अहिल्या को पा ना सके तो छल किया। एक रात सुबह होने से पहले ही इंद्र मुर्गा बनकर बाग देने लगे। बाग सुनकर ऋषि दंपत्ति उठे। ऋषि बहुत क्षुब्ध हुए कि कैसे इतनी देर हो गई उठने में और हड़बड़ी में नदी तट की ओर चले। इंद्र इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर रुककर ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के आगे खड़े हो गए। अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लौटने का कारण पूछा तो ये कहकर कि रात शेष है, गौतम रूपी इंद्र संसर्ग की इच्छा करने लगे। सती अहिल्या को स्वामी के आचरण पर आश्चर्य हुआ, पर पति की आज्ञा को शिरोधार्य करके रतिसुख के लिए प्रस्तुत हुई। उधर नदी तट पर जाकर गौतम ऋषि ने आकाश में तारे देखे, तब उन्हें भान हुआ कि रात्रि अभी शेष है और क्षुब्ध होकर वो वापस लौटे तो अहिल्या और छद्मवेशधारी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। अहिल्या उन्हें देखकर सन्न रह गई। ऋषि के कमंडल जल के प्रभाव से इंद्र को अपने असली रूप में आना पड़ा। अहिल्या के लाख माफी मांगने पर भी ऋषि ने माफ नहीं किया। उनका तर्क था कि जिस स्त्री को अपने पति स्पर्श का पता ना हो वो पत्थर की हो भांति होती है।
अहिल्या लाख समझाती रही को जब दिव्य शक्तियों के होने के बाद भी गौतम छल नहीं समझ सके तो अहिल्या तो साधारण स्त्री है, उसने तो छलिए को स्वामी ही समझा। अहिल्या को पत्थर की बनने का श्राप देकर उसे कहा कि वो तब मुक्त होगी जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण पत्थर रूपी अहिल्या पर पड़ेंगे। इंद्र को उनके अपराध के लिए ऋषि ने सारे देह में स्त्री काम अंध होने का श्राप दिया, साथ ही ये भी कि इंद्र को अपना राज गंवाना पड़ेगा। कालांतर में इंद्र ने राज्य गंवाया। विष्णु भगवान ने उनके सारे शरीर में व्याप्त काम अंगों को आंखों में बदल दिया। अहिल्या युगों तक प्रतीक्षा करने के बाद श्री राम के चरण कमलों के स्वयं पर पड़ने से मुक्त हुई। श्री राम के साक्षात दर्शन पाए और वरदान के समय वैकुंठ को मनाकर अपने स्वामी के पास भेजे जाने की प्रार्थना की। ऐसा इसलिए कि अहिल्या यह मानती थी को जिस सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु के दर्शन के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं और वो फिर भी सफल नहीं होते, उस प्रभु के दर्शन अहिल्या को केवल अपने पति के श्राप के कारण हुए। प्रभु उसके सतीत्व से अति प्रसन्न हुए और उसे गौतम ऋषि के पास भेजा, साथ ही 5 सती कन्याओं में उसका नाम होने का आशीर्वाद भी दिया और उसे 5 कन्याओं में स्थान मिल गया। 5 कन्या क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत की प्रसिद्ध पुरुषों की वो सुंदर नारियां जिन्हें एक से अधिक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़े, 5 कन्या कहलाई। दरअसल ये संख्या में 5 है, इसलिए 5 लिखा गया और इन्हें पवित्र घोषित किया गया, इसलिए कन्या कहा गया। कौन कौन है 5 कन्या? 1 अहिल्या, गौतम ऋषि और पुरंदर के साथ। 2 तारा, राजा वाली की पत्नी थी, उसे सुग्रीव की पत्नी वन्नापधा। 3 मंदोदरी, रावण की पत्नी थी, उसे विभीषण की पत्नी वन्नापधा। 4 कुंती, पांडु की पत्नी थी पर उसे पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे 5-6 लोगों के साथ संबंध बनाने पड़े। 5 द्रौपदी, इसे अर्जुन ने जीता था पर उसे 5 भाइयों की पत्नी वन्नापधा।